मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैं वीडियो तभी बनाऊँगा जब मुझे कोई आत्म अनुभूति हो जाएगी या कुछ विशेष अनुभव होगा। लेकिन जब कभी थोड़ा साधना में बैठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ या मंत्र जाप करता हूँ, तो एक ऐसा लगता है कि नहीं, ये करना चाहिए, और एक बात नहीं आती है विचार मन में। तो आज मन में विचार आया कि भई क्या यह हम आत्मा हैं, यह कैसे हम जान पाएँ या कैसे हमें अनुभव होगा? तो मतलब ये अनुभव हुआ ना कि जो कुछ भी हम आत्मा के अलावा हम बोलते हैं, आत्मा के अलावा विशेष रूप से हम बोलते हैं कि हमारा ये शरीर है। शरीर के बाद इन जिस शरीर जो इंद्रियाँ आप बोलते हो, इसके ऊपर मन है। मन के ऊपर बुद्धि और अहंकार, यानी जिसको अंतःकरण बोल सकते हो, चित्त बोल सकते हो। तो देखो, ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, जैसे जो मन दिख रहा है, तो मन तो हमारे संस्कार, जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उसने हमारे मन का निर्माण किया, उसने वो एक अनुभव दिया, और उस अनुभव ने एक संस्कार बनाया, वो हमारे मन के रूप में उदित हो गया। क्योंकि कोई भी घटना हमारे साथ घटी तो हमारा एक विचार बन गया, और उस टाइप की घटना या वह संदर्भ कभी याद आता है तो वह विचार सामने आ जाता है। बुद्धि हमारी माँ पिता के जो है द्वारा प्रदत्त हुई, और हमारे जो जिसको कहते हैं कि पूर्व कर्मों के द्वारा हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ। उसके बाद यह शरीर तो आप बोलो, देखो ये शरीर तो फिक्स है ही नहीं। यह शरीर था, अगर आप इसमें कम भोजन करने लग जाओ तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा, और इस शरीर से अधिक भोजन करने लगो तो यह हष्ट पुष्ट और हो सकता है कि भारी भी हो सकता है। तो यह सब चीज विचार करने पर हमें समझ आता है कि ना तो शरीर पूर्णतः सत्य है, ना तो यह मन, और ना तो यह बुद्धि, और ना अहंकार। अहंकार भी हमारा, हम अपने जो अंतःकरण को पवित्र करके अहंकार को भी कम कर सकते हैं। तो मूल ये सब चीजें नहीं है, ये बातें सब मूल नहीं है, यह सब बाह्य रूप से हम पे आई है, या संस्कारों के द्वारा, या जिसे प्रारब्ध कहते हैं, लेकिन मूल नहीं है। तो मूल क्या है? मूल वह है कि जब आप एक सेल के भी थे, उसने उस एक सेल को आदेश किया, और एक सेल से अनेकों सेल में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आप पूरे मानव के रूप में आप दिख रहे हो। प्रत्येक जो तुम्हारी आंखों को आदेश करता है वह देखने का काम करती है, जो तुम्हारे बुद्धि को आदेश करता है तो तुम्हारी बुद्धि काम करती है, जिसकी आज्ञा से तुम्हारा हृदय क्या है, धड़क रहा है, वह जो मूल तत्व है उसको हम आत्म तत्व कहते हैं। वही आत्म तत्व उपनिषद कहते हैं कि भाई वही आत्म तत्व है जो प्रकट होता है व्यक्ति के रूप में। और उसको अगर हम कहें कि इनको जो हम अंतःकरण बोलते हैं, उसको हम देही भी बोल देते हैं कभी कभी। इसको भी हम आत्मा शब्द से प्रयुक्त करते हैं, लेकिन आत्मा तो सर्वत्र है, वह सजीव निर्जीव सर्वत्र ही है। और यह जो देही है, ये हमारा अंतःकरण जिसे कहते हैं। तो यह भावना मुझे समझ आई कि आत्मा को कैसे समझे। तो आत्मा को सबसे सरल हम ये ऐसे ही समझ सकते हैं कि यह जो भी है, मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण जो आपका है, और तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर जो ज्ञानेंद्रियों से बना है, वह सब निर्मित एक तरीके से अनुभव हो जा रहा है। हमें अनुभव हो जा रहा है कि यह निर्मित है, लेकिन जो मूल सोर्स है, मूल सत्य है, वह आत्म तत्व, वह ना तो निर्मित हो रहा है, ना उसका अंत हो रहा है। वह, अब देखो, इनका भी अंत हो रहा है, मन का भी अंत हो रहा है ना। अगर आप में मन में विचार है, उनको आप शुद्धिकरण कर सकते हो। शरीर का तो अंत आपको दिख ही रहा है, लाइव दिख रहा है कि भाई धीरे धीरे शरीर जड़ता की ओर जाता है, अंत में शरीर बिल्कुल मृत हो जाता है। शरीर का अंत तो दिख रहा है, मन का भी अंत दिखता है, ठीक है। बुद्धि का भी अंत आपको दिख सकता है कि जब आदमी अपनी बहुत ज्यादा बुद्धि लगाना बंद कर दे, बुद्धि, सबका अंत दिख रहा है। लेकिन वह आत्म जो है, उसका ना कोई अंत है ना उदय है, क्योंकि वह तो है ही, एग्जिस्टेंस के रूप में सदैव ही थी और सदैव ही रहने वाली है। तो मतलब मुझे यह अनुभव हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि कभी मुझे लगता है कि नहीं, क्या बनाने वीडियो, बहुत हमारे संत हैं जो ज्ञान
देते हैं, जिनका हम लोग, मैं खुद स्वयं अनुसरण करता हूँ अपने पूज्य गुरुदेव का, गौ गंगा कृपाकांक्षी गुरुदेव का, जो गौ रस सबके जीवन में भरते हैं, गौ माता राष्ट्र माता का जो है मंत्र देते हैं हमारे एक पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव जी महाराज। तो इस प्रकार हमारे और बहुत से गुरुजन हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राधेश्याम खंडूरी जी, तो जिन्होंने हमें उपनयन संस्कार हमारा जो है, हमारा जो जनेऊ संस्कार भी किया और हमें प्रथम गायत्री का उपदेश दिया। तो जीवन में कभी लगता है कि भाई हमारी क्या आवश्यकता है, जब इतने सिद्ध संत जिन्होंने अनुभव किया, लेकिन जब मन चिंतन में होता है, ध्यान में होता है, मनन में होता है, तो स्वयं एक स्फूर्ति, जैसे माँ भगवती स्वयं आ रही है और कह रही नहीं ये चीज़ तुम बातें करो। अब मुझे पता है कि ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन अपना अनुभव साझा करने का भी एक आनंद है। तो यही मैंने बताना चाहा कि भाई आत्म तत्व को समझने का सीधा तरीका है, जो बदल नहीं रहा है, जो सत्य है। सब बदल रहे हैं, शरीर भी आपका बदल रहा है स्थितियों के अनुसार। आप चाहो तो उसको कमजोर, मोटा, पतला, आंखें देखो, दृष्टि, आप बोलोगे कि इंद्रियां आपकी बदल रही है, कभी आपको बहुत अच्छा दिखता था, धीरे 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 वृद्धावस्था में आते आते आपकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, आपका मन परिवर्तित हो रहा है, मन तो आप परिवर्तित करते ही हो, मन परमात्मा पे लगा के मन परिवर्तित करते ही हो, बुद्धि आपकी परिवर्तित हो रही है, लेकिन जो आपका चित्त, आपका अंतःकरण परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो वह शरीर, जो वह परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, वो न कभी बदल सकता है, न बदलता है, न उसका जन्म है, न मृत्यु है, सदैव ही वह है, एग्जिस्टेंस रूप में विद्यमान है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।